नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत में भारत यूरोपीय शक्ति का आगमन ये टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम पुर्तगाली और डच पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर जो है क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। तो इस क्लास में हम जो थे अंग्रेज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको एसएससी सीजीएल जो है सीएचएसएल है, इनके बारे में इनके जो जीके है ना वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसी जीके में हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। अंग्रेज जॉन मिल्डेनथल, वापस देखें, जॉन मिल्डेनहाल थल मार्ग से भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री थे। तो ये पहला यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि थल मार्ग से भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे। तो कौन हो जाएंगे? जॉन मिल्डेनहाल थल। जॉन मिल्डेनहाल ये जो थे भारत में आए थे प्रथम ब्रिटिश यात्री, जो थल मार्ग से आए थे। ये 1599 में भारत में आए थे। तो 1599 में आए थे। कब आए थे? 1599 में। मतलब जॉन मिल्डेनहाल जो थे थल मार्ग से भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री हो जाते हैं, जो कि 1599 में आए थे, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अभी आपको आगे चलते हैं। ये आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1600 में हुई थी। ये हम जो है 12th क्लास में ही 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं कि ये हमारे आ जाता है सिलेबस के अंदर। तो उधर से ही ब्रिटिश ईस्ट उधर से याद हो जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी जो स्थापना थी वो 1600 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी क्वेश्चन है, में हुई थी। 1608 में अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम प्रधानमंत्री का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। 1608 में ईस्वी में अंग्रेज यात्री कौन? कैप्टन हॉकिंस जेम प्रथम प्रधानमंत्री का, मतलब जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे जेम्स प्रथम, उसके जो प्रधानमंत्री है ना ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन? जेम्स प्रथम, उनके राजदूत बनकर कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। तो राजदूत तो था कैप्टन हॉकिंस, और किसका था वो? जेम्स प्रथम का। और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और कब आया था? 1608 में आया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हो गई थी। 1608 में अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस जो है वो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था 1608 के अंदर। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दी। तो जो जहांगीर था, तो किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे दी थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली थी। तो देखो 1608 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में खोल ली थी भारत के अंदर, ठीक है। और आया कौन था? कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में, जेम्स प्रथम का राजदूत बनके जहांगीर के वो दरबार में आया। फिर जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी भारत में स्थायी जो है कारखाना खोलने के लिए। तो फिर उसके बाद में अंग्रेजों की जो पहली जो फैक्ट्री है वो सूरत में खुली थी 1608 के अंदर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति लेने आया था।
तो सर टॉमस रो जो था वो 1615 में आया था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। व्यापारिक केंद्र केंद्र स्थापित करने की अनुमति, तो व्यापारिक केंद्र की अगर बात पूछी जाए तो व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति लेने आया था सर टॉमस रो 1615 में, ठीक है। फिर आगे चले तो दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो हमने पिछले में पढ़ा था कि डचों द्वारा जो था भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। अब वही आगे अंग्रेज में भी यही बात बोल रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापना की, ठीक है। इन्होंने 1611 में की थी। 1774 ईस्वी में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के नवाब सोजुद्दौला ने हराया। तो 1774 में क्या हुआ था, प्रसिद्ध रोहिल्ला का युद्ध। तो रोहिल्ला का युद्ध हुआ था जिसमें रोहिल्ला को अवध के नवाब, तो रोहिल्ला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, रोहिल्ला के अवध के नवाब सोजुद्दौला को हराया। पर रोहिल्ला का युद्ध में रोहिल्ला का युद्ध किनके रोहिल्ला के जो अवध है ना, रोहिल्ला को अवध के नवाब ने सोजुद्दौला ने हराया था। मतलब रोहिल्ला का युद्ध हुआ जिसके अंदर रोहिल्ला को किसने, रोहिल्ला जो था, रोहिल्ला और अवध के मध्य ये हुआ। किनके मध्य, अवध के मध्य हुआ था, जिसके अंदर रोहिल्ला की जो हार हुई थी और किसने हराया था, अवध ने हराया था। अवध के नवाब सोजुद्दौला ने हराया था, ठीक है। आगे चलते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है कि बंगाल के जो है नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 के अंदर जो है पराजित हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे प्लासी के युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में पराजित हो गए थे अंग्रेजों के द्वारा। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना जो है अपना वर्चस्व जो है स्थापित कर लिया था। फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था।